हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल स्क्रैच टू स्टैक। और हमने अभी तक सीएसएस के 2 लेक्चर देख लिए हैं और मैंने आपको अभी तक सीएसएस में बेसिक्स या सीएसएस को कैसे मतलब एक्चुअल में सीएसएस होती क्या है, सीएसएस से क्या हो जाता है एंड सेकंड थिंग सीएसएस को एचटीएमएल से कनेक्ट कैसे करते हैं, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो आप इतना देख के आए होंगे, मैं भी इतना तो आपसे आप पे विश्वास रख ही सकता हूँ। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग सीएसएस सेलेक्टर्स टैब एंड एग्जांपल। काफी लंबी चीज हेडिंग से लिखी पड़ी है भैया। इंट्रोडक्शन टू सीएसएस सेलेक्टर, मेन टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। अब ये सब छोड़ो और ये सुनो, सीएसएस सेलेक्टर्स होते क्या हैं। मान लो आपको एक घर पेंट करना है, आप एक पेंटर हो। अब आपको एक ऑर्डर आया कि भैया ये वाला घर पेंट करना है। अब आपने क्या, आपको ऑर्डर आया, आपने कॉल पे सुन लिया। आप उस घर को पेंट करने के लिए जाओगे कैसे, उसके लिए लगेगा क्या, उसके लिए लगेगा एड्रेस। वो एड्रेस क्या है, आपको घर का एड्रेस पता चल गया, आप उस घर पे गए एड्रेस करने के लिए, आपने उस घर को बिल्कुल स्टाइल कर दिया। तो वो घर क्या था, वो घर था आपका एचटीएमएल एलिमेंट। वो जो आप जो पेंट करने वाले हो वो कौन है, वो है आपकी सीएसएस। आपने जो पेंट किया वो क्या है, स्टाइलिंग। पर वो स्टाइलिंग को करने के लिए क्या चाहिए, एड्रेस। वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेंगे आपके सेलेक्टर्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एक डायग्राम से आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया कि सेलेक्टर्स होते क्या है। सेलेक्टर्स कुछ नहीं है, एक एड्रेस है आपके एचटीएमएल टैग का, कि भैया ये वाला एड्रेस, ये वाला एचटीएमएल टैग है और इस पे आपको आपको स्टाइलिंग लगानी है। ओके। अब भैया सीएसएस के टाइप्स कौन से होते हैं। सीएसएस के टाइप होते हैं 5। सिंपल सेलेक्टर्स, इसमें हम डायरेक्ट नेम से आईडी क्लास का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर्स, इसमें हम रिलेशनशिप्स का यूज करते हैं। सूडो क्लास सेलेक्टर्स, उसमें क्या होता है, हम एक स्पेशल स्टेट तैयार करते हैं। भैया डेफिनेशन बोल दी नहीं, मैं बताता हूँ। आपने अपना माउस लिया और आप माउस को लेके गए, जैसे मैं सूडो पे लेके गया और ये सूडो, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट आ जाए। ये क्या हुआ, आपने क्या किया, उस टेक्स्ट की या उस बटन की क्लास स्टेट को चेंज किया। उसे ही कहते हैं हम सूडो क्लास सेलेक्टर्स। उसके बाद आते हैं हमके सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स में क्या होते हैं, हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइलिंग करते हैं। इसके लिए हम सूडो एलिमेंट्स को यूज करते हैं। फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, मैंने मैंने एंकर टैग पढ़ाया था। एंकर टैग में मैंने आपको 2 एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे। एक होता है आपका एसआरसी, जिसको हम सोर्स कहते हैं। एक होता है एएलटी अल्ट, जिसमें हम डालते हैं कि अगर सोर्स लोड नहीं हुआ तो क्या दिखना चाहिए। ओके। तो अगर मुझे सोर्स को स्टाइल करना है या मुझे अल्ट को स्टाइल करना है, तो मैं उसको कैसे करूंगा, उसको हम यूज करेंगे ना एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। होप सो आपको 5 क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सेलेक्टर्स पढ़ाऊंगा, अगर टाइम बचा तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर पढ़ाऊंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ओके, ठीक है। अब हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं कि भैया एक्चुअल में सिंपल सेलेक्टर्स होते क्या हैं। तो हम मैं पहले लिख लेता हूँ, एक हेडिंग से बना देता हूँ, सिंपल सेलेक्टर्स। सिंपल सेलेक्टर्स में हम 5 तरीके की चीजें पढ़ते हैं। मतलब पहला हम पढ़ते हैं टैग सेलेक्टर। इसके अंदर भी सेलेक्टर्स होते हैं, इसके कि कौन से टाइप के सेलेक्टर्स हैं, टैग सेलेक्टर्स। सेकंड हम पढ़ेंगे आईडी सेलेक्टर्स। तीसरा हम पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर्स। चौथा हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। पांचवा हम पढ़ेंगे ग्रुप सेलेक्टर। ओके। तो इसमें हम 5 पढ़ेंगे और अब मैं एक एक करके सबको क्लेरिफाई करता हूँ कि होते क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं टैग सेलेक्टर्स पे। इनको तब तक मैं क्या करता हूँ, इनको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट के लिए मैं कंट्रोल स्लैश यूज करता हूँ, ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, टैग सेलेक्टर को उठाता हूँ। टैग सेलेक्टर में क्या होता है कि किसी भी एचटीएमएल टैग को आपको स्टाइल करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट नेम यूज करेंगे। जैसे मैं बना लेता हूँ पहले एस। ओके। और मैं एक पी टैग यूज कर लेता हूँ। पी टैग में मैं कोई भी लॉरेम यूज कर ले रहा हूँ। लॉरेम किस लिए यूज करता हूँ, लॉरेन 10 लिखने से ही 10 वर्ड्स का कोई मुझे एक जिब्र सा कोड या कुछ भी एक रैंडम सा सेंटेंस जनरेट होके आ जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डेव टैग बना लेता हूँ। उसके बाद एक दो पैराग्राफ और लिख लेता हूँ, जिसमें मैं लिख लेता हूँ नेस्टेड पैरा 1 पैर 2। ठीक है, मैंने ये कोड क्रिएट कर ठीक है, मैंने ये कोड क्रिएट कर दिया है। ओके। अब क्या कर रहे हैं, मैं इसको उस पर देखता हूँ अपने ब्राउजर विंडो पे, तो मुझे क्या दिखता है, मुझे दिख रहा है कि भैया बेसिक सा लिखे हुए हैं, जो एचटीएमएल आपको दिख रही है वही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उठाता हूँ टैग सेलेक्टर्स। मतलब
इसमें क्या है, मैं पर्टिकुलर जिस टैग पर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ मैं उस टैग का नाम लूंगा, उसको यूज़ करूंगा। जैसे मैं अपनी स्टाइल शीट पे आ जाता हूँ, जो कि मैं बता चुका हूँ कि कैसे लिंक करते हैं लिंक टैग के थ्रू अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अटैच करते हैं तो मैं आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे H1 पे स्टाइलिंग लगानी है तो मैं H1 लिखूंगा, उसके आगे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूंगा और इस पर लगा दूंगा। जैसे मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर लिख दूंगा बिस्क। ओके, और मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर में जाके लिख दूंगा भैया मुझे एक्वामरीन बैकग्राउंड कलर करना है। अब यही मुझे पैराग्राफ पर कोई स्टाइलिंग करनी है तो मैं पी टैग लिखूंगा और उसके आगे लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस और इस पर कलर लिख दूंगा, कलर लिख दो भैया ब्लैक। ठीक है, मुझे मान लो फॉन्ट वेट चेंज करना है, अभी आपको नहीं पता होगा फॉन्ट वेट क्या होता है, बट मैं एक्चुअली मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जब मैं फॉन्ट वेट पढ़ाऊंगा, स्टाइलिंग्स पढ़ाऊंगा। ओके, और मान लो इसका बैकग्राउंड चेंज छोड़ते हैं। अब मैं आता हूँ अपनी ब्राउजर विंडो पे, तो आपको क्या दिख रहा है, मैंने H1 में जो स्टाइलिंग अप्लाई करी थी वो H1 पर लगी है। यही मैंने, एक सेकंड, ब्लैक को हटा के थोड़ा आपको चेंज, अभी क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रहा है। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ रेड में, तो आपको रेड दिखेगा। बस इतना ही मतलब है इस लाइन का, कि मतलब टैग सेलेक्टर्स क्या होता है, मुझे जिस पर्टिकुलर टैग पे, जिस पर्टिकुलर एचटीएमएल टैग पे कोई स्टाइलिंग लगानी है, मैं उस टैग को उठाऊंगा, अपनी स्टाइल शीट में लूंगा और उसके सामने कर्ली ब्रेसेस लगा के उसकी सारी स्टाइलिंग को लिख दूंगा। ठीक है, पहले आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं आईडी सेलेक्टर्स पे। आईडी सेलेक्टर्स होने बताने से पहले मैं बता देता हूँ आईडी क्या होती है। जैसे आईडी क्या होती है, यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मैं इंडियन हूँ या आप भी इंडियन है, तो इंडियंस के पास होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, भैया ये वाला बंदा ये है और इस आईडी वाला बंदा ये है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक बंदे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दूं, ताकि अगर, अब क्या किया मैंने, टैक्स सेलेक्टर्स में क्या हुआ था, टैक्स सेलेक्टर्स में मैंने एक पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ पे लगा, वो ही स्टाइलिंग मेरे पूरे पैराग्राफ पे लगी जितने भी पैरा मेरे उसमें प्रेजेंट थे। बट एक्चुअली में मैं ये तो नहीं चाहता था भाई, मैं चाहता था कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये रेड कलर का हो जाए और ये बाकी येलो कलर के हो जाए। वो कैसे होगा, उसके लिए हम देंगे उनको आईडीज, उनको हर एक पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर आईडी दे देंगे, वो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा और हम उस पर स्टाइलिंग लगा देंगे। अब भैया ये विजुअल्स दिखाओ भैया, ऐसे काम नहीं चल रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लॉरेम वाले पैराग्राफ को आईडी दे देता हूँ। आईडी दी मैंने, पैरा 1, पैरा 1, और इनको आईडी दे देता हूँ मैं पैरा 2, दे देते हैं हम पैरा 3। ठीक है, आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए हर एक टैग के लिए, ये मार्क रखना। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भैया मेरी जो पैरा 1 है, जो पैराग्राफ 1 है लॉरेम वाला, उसका कलर कर दो आप येलो, और उसका बैकग्राउंड चेंज कर दो और उसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, मतलब स्टाइलिंग चेंज कर दो पूरी सी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्क माई वर्ड्स, आईडी को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैशटैग यूज़ करते हैं। हैशटैग लगाएंगे, उसके सामने उसके आईडी का नाम लिखेंगे, जैसे पैरा 1, उसके सामने कर्ली ब्रेसेस। अब लिखेंगे जैसे मुझे कलर कर दो भैया येलो, येलो ग्रीन करते हैं, थोड़ा चटपटा सा बनाते हैं, और इसके सामने बैकग्राउंड कलर कर देते हैं भैया फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, पॉइंट लिखा उसके सामने फैमिली लिख दिया। ठीक है, पॉइंट वेट चेंज कर देते हैं, उसको आज बड़ा सा भारी सा बनाते हैं, थोड़ा पॉइंट वेट कर देना 900। ठीक है, मैंने क्या किया, पैरा 1 पे ये लगा दिया। और अब देखना तुम, अब पैराग्राफ 2 का मैं उससे कलर चेंज कर देता हूँ, पैरा 2, पैरा 2 का कलर चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्राउन। ठीक है, अब मैं गया अपनी ब्राउजर विंडो पे, क्या दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा देता हूँ कि जो स्टाइलिंग मैंने आईडी पैरा 1 पे लगाई थी वो मेरे पैराग्राफ 1 पे लग चुकी है। जो, और मैंने ब्राउन कलर किसको दिया था, ब्राउन कलर दिया था मैंने पैरा 2 को, वो सिर्फ पैरा 2 पे लगा, पैरा 3 पे नहीं लगा क्योंकि उसकी आईडी अलग थी। ठीक है, बट भैया मैं चाहता हूँ कि नहीं, आईडी तो मुझे समझ में आ गया। अब ये बताओ, मैं पैरा 1 और पैरा 2 को सेम आईडेंटिटी वो देना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, क्योंकि उनकी तो आईडी अलग अलग हो गई। उसके लिए अब क्या आप कह रहे हैं कि आप एक ग्रुपिंग यूज कर रहे हैं, आप ग्रुप बनाना चाहते हैं कि भैया मैं पैरा 1 और पैरा 2 को एक ही ग्रुप में रखना चाहता हूँ, और पैरा 3 को मैं, वो जो पैरा 1 है उसको अलग 3 ग्रुप में रखना चाहता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास। क्लास, तो क्लास क्या होता है, अगर मुझे जैसे पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 की आईडी दी है मैंने, बट भैया मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नेस्टेड पैरा हैं, जो मैंने लिख रखे हैं, नेस्टेड पैरा 1, नेस्टेड पैरा 2, उनको मैं एक स्टाइलिंग दूं, और जो हमारा पैरा 1 है लॉरेम वाला उसको दूसरी स्टाइलिंग दूं। उसके लिए क्या यूज करेंगे,
मतलब आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं किसकी, नेस्टेड पैरा 1 की, नेस्टेड पैरा 2 की, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे क्लास। क्लास क्या होता है, आपके जो टैग्स होते हैं उनको एक ग्रुपिंग करके देता है, उनको बाइंड करता है और उनको सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मैंने इनपुट क्या दी, नेस्टेड पैरा 1 और नेस्टेड पैरा 2 को मैंने एक क्लास दे दी, क्लास का नाम था गली गैंग, ठीक है। और इसको मैंने दी क्लास, क्लास दोनों को सेम दें ताकि, क्योंकि एक ही क्लास के बंदे हैं, गली गैंग हमेशा एक ही क्लास के बंदों की होती है ना, ठीक है। मैंने दिया गली गैंग, ओके। अब क्या हुआ, अब मैं जाता हूँ अपनी स्टाइलिंग पे, मार्क। क्लास को यूज करने के लिए, जैसे मैंने आईडी को यूज करने के लिए हैश बताया था, ऐसे ही क्लास को यूज करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। अब यहाँ मैंने डॉट लगाया, उसके सामने मैंने क्लास का नाम देखा गली गैंग, और गली गैंग के आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज करे। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये पहले जैसा दिख रहा है सब कुछ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास है उसका कलर कर दो भैया, कलर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा सा कलर यूज कर देते हैं इस बार, थोड़ा डिफरेंट ब्लू वायलेट यूज कर लेते हैं। और इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो भैया, बैकग्राउंड कर दो तुम, हाँ कैडेट ब्लू, थोड़ा और स्टाइलिंग दे देते हैं, ओके। तो अभी अब हम अपने ब्राउजर विंडो पे जाते हैं, एक, तो मुझे क्या दिख रहा है, मैंने जिनको एक क्लास के अंदर बाइंड किया था उन पे स्टाइलिंग लगी है, बाकी किसी पे स्टाइलिंग नहीं लगी। मतलब ये भी तो पैराग्राफ ही है बट उस पे स्टाइलिंग नहीं लगी, मैंने जिनको सेम क्लास दी थी उन पे स्टाइलिंग लगी है, ओके। क्लास आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमारे आते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्स से आप क्या समझ पा रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, ओके। बट हमारे HTML CSS में यूनिवर्स का सेंस अलग होता है। HTML CSS में यूनिवर्स का सेंस होता है, हमारा जो पूरा वेब पेज है वो हमारा एक यूनिवर्स है, और हमें अगर पूरे वेब पेज पर कोई कॉमन स्टाइलिंग लगानी है, या कोई, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेब पेज है, पूरे वेब पेज के जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो जाए, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं सबको हटाता हूँ, ये ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है नेक्स्ट भाई, नेस्टेड पैरा पे मेरी स्टाइलिंग लगी हुई है, नेस्टेड पैरा 2 पे मेरी स्टाइलिंग लगी हुई है, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब पे एक कॉमन स्टाइलिंग हो। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक, नहीं समझ में आया, स्टार, नहीं समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है उसको यूज़ करेंगे, उसके सामने कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उस पर लगाएंगे कि मैं चाहता हूँ मेरे पूरे वेब पेज का जो कलर है, कलर हो जाए वाइट, और उसका बैकग्राउंड, ताकि आप समझ पाए बैकग्राउंड उसमें कि बैकग्राउंड में आता क्या क्या है, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर कवर क्या क्या करता है। बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका ब्लैक। अब आप देखिए कि कवर क्या कर रहा है, मेरा पूरा वेब पेज मेरे यूनिवर्सल सेलेक्टर ने कवर कर लिया, और मैंने तो पर्टिकुलर किसी जो मैंने लगाई थी, अभी आपको क्या दिख रहा था कि भाई इस पे तो भैया एक अलग स्टाइलिंग लग रही थी, अब क्या हो रहा है, सबका टेक्स्ट वाइट है, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर के जितने फायदे हैं कि भाई कि पूरा एक ही बार में स्टाइल हो जाता है जो मैं कॉमन स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, बट उसका एक नुकसान भी है कि जितना ज़्यादा हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करते हैं वो हमारी वेबसाइट को उतना स्लो कर देता है। इसीलिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर्स में बहुत ही कम या बहुत ही स्पेसिफिक स्टाइलिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट सेलेक्टर्स जिनका नाम है ग्रुप सेलेक्टर। अब मान लो कि आपको मतलब मान लो आपको H1 पे कोई स्टाइलिंग दे रहे थे, तो आप फिर आपने पैराग्राफ पे एक स्टाइलिंग दी, बट अब मान लो आपको एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपके H1 पे भी सेम स्टाइलिंग है, आपके पैराग्राफ पे भी सेम स्टाइलिंग है, एंड नेक्स्ट आपका, आप कोई भी, जैसे हम इमेज टैग यूज करते हैं, आप उस पर भी सेम स्टाइलिंग है, तो क्या आप अलग अलग लिखेंगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप H1 लिखोगे, अब उसके सामने कॉमा लगाओगे, पे P लिखोगे, और कर्ली ब्रेसेस यूज करके आप कर दोगे कलर, कलर कर दो रेड, ठीक है। और इसके सामने लिखोगे बैकग्राउंड फॉन्ट फैमिली, यूज कर लेते हैं एरियल, वेट यूज कर लेते हैं 500, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं गया और अब देखिए, मैंने H1 को सिलेक्ट किया, मेरे H1 पे भी स्टाइलिंग होगी सेम, मैंने P को सिलेक्ट किया, मेरे P1 पे भी स्टाइलिंग हो गई सेम। यही है ग्रुपिंग का मतलब। आप ग्रुप सेलेक्टर्स तब यूज करते हो जब आपको एक ही मतलब आपको मल्टीपल टेक्स्ट में सेम स्टाइलिंग देनी हो, ठीक है।
अब भैया मुझे वो तो समझ में आ गया, मतलब कि ये कैसे समझ में आया कि सच में ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको फ़ॉन्ट वेट के एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट वेट मैंने 500 दिया था, अब मैं इसको 900 कर देता हूँ, ठीक है? और इसका ब्लू हटा के इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें दिख पाएँ। कैरी ब्लू कर देते हैं। देखो, जब ये 500 था तब पतला दिख रहा है, फिर मैंने जब इसको 900 कर दिया तो ये बोल्ड दिखेगा। बस इतना ही था, आपको यही है कि ग्रुप सेलेक्टर्स में आप कैसे यूज़ करते हैं। इस सेशन में मैं आपको बेसिक सेलेक्टर्स पढ़ाए, जिसमें मैंने 5 स्टेप पढ़ाए थे। अब नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखें, मैं भी। बाय।